हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा से है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो इन्होंने ये एडमिशन नोटिफिकेशन निकाला है जो कि सेमेस्टर जनवरी जून 2025 सेशन के लिए है। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं फुल टाइम के लिए, पार्ट टाइम के लिए। वेरियस डिसिप्लिन है यहाँ पर, जैसे कि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, फार्मेसी, इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं विंटर सेशन के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और ऐसे इन्होंने फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर बताया है जिनमें कि फिजिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फार्मेसी, ये कुछ सब्जेक्ट बताए गए हैं जिसके अंदर की आवेदन मांगा गया है। और दोस्तों यहाँ पर यूजीसी और इनके अकॉर्डिंग ये कुछ कंटेंट हैं वो ये टेस्ट से एग्जाम्प्टेड भी रहेंगी। अभी इन्होंने ये सिर्फ पैट वालों के लिए मांगा है, तो और एग्जाम्प्टेड वालों के लिए भी हार्ड कॉपी के रूप में आवेदन मांगा है। बट आप एक बार इनसे कंफर्म भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ डिटेल्स दी है कि जो पैट एग्जामिनेशन होगा, इंट्रेंस टेस्ट, वो यहाँ पर 14 जनवरी को रहने वाला है कैंपस के अंदर ही। और दोस्तों ये लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन आवेदन करने की, तो लिखा हुआ है कि 7 जनवरी तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं पैट एग्ज़ाम के लिए, ये जो एंट्रेंस टेस्ट होगा। और जो टेस्ट इसे एग्जामिनेटेड रहेंगे तो उनके लिए भी आवेदन करने की डेट बताई गई है। आपको यहाँ पर कंप्लीट हार्ड कॉपी के रूप में रजिस्टर्ड पोस्ट पर भेजना है, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से। तो ये 7 जनवरी तक यहाँ पर भेजना होगा। बाकी आप एक बार इनसे कंफर्म जरूर कीजिएगा। बाकी इन्होंने यहाँ पर लिखा तो हुआ है कि एग्जामिनेटेड कैटेगरी वालों के लिए ये हार्ड कॉपी के रूप में ही भेजना है। और एप्लीकेशन फॉर्म भी इन्होंने अटैच किया हुआ है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पर 7 जनवरी तक उसकी डेट बताई गई है। और रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है एक टाइप से। और दोस्तों यदि आपको कोई क्वेरी वगैरह है तो आप इनसे ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है dean@mrsptu.ac.in। तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बाकी आगे की डिटेल हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों ये एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वालों के लिए है, ये फॉर्म हार्ड कॉपी के रूप में आपको सेंड करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, तो ये भी लिखा हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा इसको। और दोस्तों ये यहाँ पर फेलोशिप भी मिलती है, फेलोशिप का भी क्राइटेरिया रहता है, तो वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। नॉर्मली ये नेट गेट वालों को ही फेलोशिप देंगे आई थिंक, क्योंकि इन्होंने लिखा तो हुआ है कहीं पर। तो ये देख लीजिएगा, ये पार्ट ए, पार्ट बी, ये सभी आपको डिटेल्स भरनी है और इनको टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको सेंड करना है। तो ये लिखो एडमिशन कैटेगरी भी देख सकते हैं आप, टिक करना है आपको अप्रोप्रिएट जो भी है, फुल टाइम स्पॉन्सर्ड फेलोशिप, GRF स्पेसिफाई, या फुल टाइम सेल्स फाइनेंस, या पार्ट टाइम इंटरनल, पार्ट टाइम एक्सटर्नल, तो ये देख लीजिएगा। और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये पूरा अच्छे से फिलअप करना है आपको और सेंड करना है, जब देख सकते हैं। और एड्रेस दिया हुआ है कहाँ पर आपको सेंड करना है, नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं। और ये चेकलिस्ट दी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। तो ये सिर्फ एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वालों के लिए है। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, जो पैट एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए आपको वेबसाइट पर पूरी डिटेल एक पेज पर ही देखने को मिल जाएगी, सभी डिटेल्स। अब दोस्तों हम अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर सीट की डिटेल्स बताई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फैकल्टी एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सीट कहाँ कहाँ पर है और कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कितनी सीटें हैं और कौन से स्पेशलाइजेशन है वो दी हुई है। और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स भी बताई गई है रिसर्च एरिया के साथ में। तो देख सकते हैं कि CSC के अंदर यहाँ पर कितनी फैकल्टी है और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, और साथ में ही यहाँ पर उनके रिसर्च एरिया भी दिए गए हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जैसे कि CSC के अंदर 23 सीट है, और ऐसे ही इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 7 सीट बताई है। और दोस्तों आगे इन्होंने ECE के अंदर भी 7 सीट बताई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 5 सीट बताई है, और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के अंदर 3 सीट बताई है, मैकेनिकल के अंदर 6, फिजिक्स के अंदर 4, कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर 1, मैथमेटिक्स के अंदर 1, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 2, फार्मेसी के अंदर 11। तो ये कुछ सीटें बताई गई है और यहाँ पर उनकी डिटेल्स दी हुई है। तो ये अच्छी खासी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। इन्होंने पूरा प्रोफेसर की डिटेल्स दी है और साथ में उनके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रिसर्च एरिया दिया है। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि अप्रोच लगाते हैं वो, क्योंकि यदि उनका वो इंटरेस्ट एरिया होता है और प्रोफेसर का भी इंटरेस्ट एरिया सेम होता है तो वो उनसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करते हैं, तो एडमिशन के चांसेस भी ज़्यादा बन जाते हैं इससे। तो बाकी अदर इन्फॉर्मेशन भी हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों आगे यहाँ पर इन्होंने फीस स्ट्रक्चर की डिटेल्स दी गई है, तो आप देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या दिया गया है। तो PhD एंट्रेंस टेस्ट जो आप आवेदन करेंगे उसकी फ़ीस 2000 रुपये रहने वाली है, पैट एग्जाम की फ़ीस। और PhD एनरोलमेंट फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5000 रुपये रहने वाली है, कोर्स वर्क फीस 25000 रहने वाली है, सेमेस्टर फीस 6000 रुपये रहने वाली है।
और पीएचडी रजिस्ट्रेशन फीस वन टाइम जो रहेगी वो 25,000 अलग से रहेगी और थीसिस सबमिशन फीस 25,000 रहेगी। बाकी अदर फीस लगेगी आपकी हॉस्टल वगैरह से रिलेटेड, और लेट फीस वगैरह भी यहाँ पर बताई गई है, तो आप देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आगे आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डिटेल भी देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं जिनसे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है जो आप एट एग्जामिनेशन देंगे। तो यहाँ पर फार्मेसी के लिए एलिजिबिलिटी बताई गई है कि 55% मार्क्स होने चाहिए उसके डिसिप्लिन के अंदर ही, एम फार्मा या एम एस फार्मा या एम फार्मा डी के अंदर। तो और SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD वगैरह के लिए 50% ही मार्क्स चाहिए होंगे। ऐसे ही आगे फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए बताया गया है, तो आप सभी के लिए सेम ही है लगभग, तो आप देख सकते हैं। और उसके अलाइड डिग्री में अंदर होना चाहिए जो भी यहाँ पर डिग्री मेंशन है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।